हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी एंड आई होप दैट यू आर फाइन सेफ एंड हेल्दी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके, मैं भरपूर लाभ उठा सके। ये चैनल पे केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई नहीं जाते, यहाँ पे CBSE ICSE तो विभिन्न स्टेट बोर्ड के लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर मैथ सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। तो हम लोगों का आज जैसे क्लास 9 का ये शायद 5th वीडियो शूट हो रहा है और इस 5th वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। और फैक्टराइजेशन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा हार्ड रहेगा पिछले कुछ वीडियो से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का एक नया फॉर्मूला है और उस नया फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हम लोग फैक्टराइजेशन यानी कि एक्सप्रेशन का फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग को लग सकता है थोड़ा टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे सम सॉल्व करेंगे। हो सकता है आज हम लोग कम ही सम सॉल्व करें, 3 ही सम सॉल्व करें, लेकिन वो 3 सम्स अच्छा से सॉल्व करेंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो फॉर्मूला आज हम सीखेंगे उससे रिलेटेड सम सॉल्व कर सकें। ओके, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि अपने सामने कॉपी पेन और बुक जरूर रखें। आप लोग का जो बोर्ड बुक है या जो आप लोगों का NCERT है या कोई भी स्टेट बोर्ड्स का अगर आपका बुक है तो वो बुक को अपने सामने रखिए। फैक्टराइजेशन चैप्टर का एक्सरसाइज खोल कर रखिए, क्योंकि अभी हम जो सम सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग का बुक में अगर एग्जाम्पल में भी सम सॉल्व किया हुआ होगा तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे जो आज हम लोग का क्लास में लगेगा वो ये है a³ प्लस b³ प्लस c³। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग का आज ये वाला फॉर्मूला लगेगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हम लोग का फॉर्मूला आज लगेगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सम से, क्योंकि सम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ये भी समझ में आएगा कि इस फॉर्मूला को अप्लाई किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, गिवन एक्सप्रेशन इज हम लोग को दिया गया है क्या, 8x³ माइनस y³ प्लस 1 प्लस 6xy। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। 8x³ माइनस y³ प्लस 1 प्लस 6xy ये हम लोग को दिया गया है। ओके, ये हम लोग को क्या बोला गया है, दिया गया है गिवन एक्सप्रेशन इज। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग 8x का क्यूब मतलब 2x का क्यूब लिख सकते हैं, y को हम लोग प्लस माइनस y का क्यूब लिख सकते हैं और 1 को हम लोग 1 क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू 2x इंटू माइनस वाई इंटू 1। देखो इसको हम लोग कैसे लिखे, हम लोग जस्ट उस फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखने का कोशिश किए। यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मूला है a³ b³ c³ माइनस 3abc उसी फॉर्म में लिखे। 2x का क्यूब यानी 8x³ माइनस y का क्यूब माइनस y³, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3abc 3a ये b है माइनस y और c मेरा 1 है। तो अल्टीमेटली हम लोग का ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, a³ b³ c³ माइनस 3abc। अभी जो फॉर्मूला लिखे थे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हम लोगों का पूरा फॉर्मेट होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, 2x माइनस वाई प्लस 1 होल इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस वाई माइनस 2x। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। ओके, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आप लोगों का हर एक डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है ये फॉर्मूला को किस तरीका से यूज करना है। ये जो फॉर्मूला था a³ b³ c³ माइनस 3abc, ये फॉर्मूला हम लोग का क्या था, a प्लस बी प्लस सी, आप लोग के बुक में भी लिखा हुआ है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का a प्लस बी प्लस सी
सेकेंड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है समझ में आ गया है। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों का ये डाउट और क्लियर हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 1 माइनस 18ab, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 1 माइनस 18ab, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इस प्रकार के सम को फिर हम लोग इसको इस तरीका से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले इस फॉर्मेट में सजाते हैं। तो 2a का क्यूब प्लस माइनस 3b का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a, यानी 2a इंटू माइनस 3b इंटू माइनस 1। देखिए 2 3 जा 6 3 जा 18ab आया समझ में? समझ में आया? जिसको हम लोग जिस तरीका से यहाँ पे ए बी सी कर रहे हैं, 3 के साथ ये ए बी सी की जगह पे ए के जगह 2a है, बी के जगह माइनस 3b है, सी के जगह माइनस 1 है। आया बात समझ में? तो हम लोग का फॉर्मूला में फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला के फॉर्म में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये जो फॉर्मूला के फॉर्म में आया, अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये ए बी सी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 3b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 2a इंटू माइनस 3b माइनस बी सी यानी माइनस 3b इंटू माइनस 1 माइनस सी ए माइनस 1 इंटू 2a, ये हम लोगों का है। आया बात समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 2a माइनस 3b माइनस 1 एक हुआ, और एक हुआ क्या? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6ab 2 3 जा 6 माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 2a। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में? कोई डाउट या कोई भी क्वेरीज तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोग का हर एक डाउट जरूर क्लियर करेंगे। लेकिन एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना होगा जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके। और अपने पास आप लोग कॉपी पेन जरूर रखें, वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी में उतारिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ नया नहीं करना है, खाली उस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर हम लोगों को सजाना है। पार्ट 1 जब हम लोग इस वीडियो का शूट किए थे तो पार्ट 1 में हम लोग एक नया मेथड सीखे थे, जीओ मेथड। ठीक है, जीओ मेथड का तरीका से एक्स का वैल्यू पुट करके देखना था कि किस वैल्यू से ये एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग ऐसा ही है। पार्ट 2 के एंड में और पार्ट 3 में हम लोग एक चीज नया सीखे थे कि स्क्वायर के फॉर्मूला के ऊपर किस प्रकार से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, चाहे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो। इवन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी कहीं कहीं यूज लगा है। पार्ट 4 में हमने क्या देखा? पार्ट 4 में हमने क्यूब का फॉर्मूला देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे का पार्ट जरूर देखें। और आज हम लोग का पार्ट 5 हो रहा है, और आज पार्ट 5 में हम लोग ये पार्ट सीख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठाना होगा, तभी ये सम्स आपका सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पर फिर से आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि इसमें हम लोग किए क्या है। हम लोग का जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 1 माइनस 18ab, हम इसको सजा के रखे किसमें? इस फॉर्मेट में हमको सजाना है। तो 8a क्यूब को हम लोग 2a का क्यूब लिख दिए, माइनस 27b क्यूब को माइनस 3b का क्यूब लिख दिए, माइनस 1 को प्लस माइनस 1 का क्यूब कर दिए, माइनस 3abc, 3 मतलब 3 का 3 हुआ, a के जगह कौन था यहाँ पर? a के जगह मेरा था 2a, तो यहाँ पे 2a हुआ ये फॉर्मूला के हिसाब से। b मेरा कौन था? माइनस 3b, तो यहाँ माइनस 3b हुआ। और c मेरा कौन था? माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 हुआ। और फिर नॉर्मल हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, तो हम लोग का a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस है इसीलिए माइनस लिखे, होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हम लोग का फॉर्मूला था और फिर उसको मल्टीप्लाई और होल स्क्वायर के फॉर्मेट में सजाकर हम लोग का आंसर आ गया है। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया है, और जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे ये रिस्पॉन्स करें कि मुझे नहीं समझ में आया, तब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और भी अच्छे से इस तरीका से समझाया जाए जिससे और भी डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। जो वीडियो को एकदम बिना स्किप किए, जितना मिनट का वीडियो हो सकता है, ज़्यादातर कितना 30 मिनट्स का होगा, तो 30 मिनट्स का वीडियो पूरा ध्यान से जो देखेंगे और कॉपी में उतारेंगे, हमको नहीं लगता कि उसको कहीं पे डाउट होगा। ठीक है, जो स्किप करके वीडियो देखेंगे या जो 2 मिनट देखे फिर नहीं देखे फिर बीच का देखे, तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट का स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। ये हम लोग का कोई हिंदी या हिस्ट्री कहानी जैसा चैप्टर नहीं है कि हाँ आप लोग अगर स्किप भी कर लेंगे तो अगर शॉर्ट में हम कहानी लास्ट में बता दिए समरी के हिसाब से तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना होगा बिना स्किप किए। आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है क्या, थोड़ा अलग टाइप का कर रहे हैं। ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, ये है क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, कैसे इसको करेंगे? तो सबसे पहला बात, हमको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए। अब 12xy किसी क्यूब में आता है? कहीं कोई रीजन से नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल xy है, क्यूब तो छोड़ ही दो, और 12 ऐसा कोई नंबर नहीं है किसी का क्यूब में आएगा। लेकिन 64 मुझे पता है क्यूब में आता है, और वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 64 होता है? 4, 4 का क्यूब 64 होता है। तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy, इसको आगे कर दिए, और फिर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4। ठीक है, 3abc। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू 4 माइनस सी ए 4 इंटू ए। तो हम लोग का होगा एक्स प्लस वाई प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में? समझ में आया किस तरीका से करना है सम्स को किस तरीका से सॉल्व करना है, समझ में आया? हम लोगों को बस फॉर्मूला से कंपेयर करके जस्ट सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करेंगे। आया बात समझ में? तो ऐसा और भी वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ऐसा ही और भी एक्सरसाइज का सम सॉल्व करने का, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसा वीडियोस रोज बनाने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम फिर समझा नहीं रहे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मेरा मोटिव था क्या, यहाँ पे मेरा मोटिव है ये 64 को 4 का क्यूब करने का, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो इसका होता है। तो सी क्यूब की जगह 4 क्यूब यहाँ बैठाना ही पड़ेगा, हमको उस तरीका से सजाना होगा कि 4 क्यूब हो जाए और फिर हम लोग का नॉर्मली यहाँ पर सॉल्व हो जाए। आया बात समझ में? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है थोड़ा सा हम लोग अलग फॉर्मेट में अब आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लोगों को अब समझ में आ गया है कि करना है कैसे, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है क्या, 3a माइनस 2b का क्यूब प्लस 2b माइनस 5c का क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का क्यूब।
ये हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए मुझे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का 3a माइनस 2b का क्यूब, 2b माइनस 5c का क्यूब और 5c माइनस 3a का क्यूब। अब तक तो हम लोग का ऐसा नहीं था, हम लोग का यहाँ पर अल्फाबेट या नंबर्स दिया रहता था, उसके अंदर कोई प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे प्लस माइनस आ गया है, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? तो इसका थोड़ा सॉल्व करने का तरीका अलग है। ओके, इसको पहले हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट x इक्वल टू 3a माइनस 2b, y इक्वल्स टू 2b माइनस 5c और z इक्वल्स टू 5c माइनस 3a। ये लेट कर दिए। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग लेट कर लिए इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोगों को तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लेट कर लिए तो ये एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब, ये जेड क्यूब हो गया, राइट। यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालें तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 5c प्लस 5c माइनस 3a। अब मेरा मोटिव क्यों था ये x प्लस वाई प्लस जेड निकालने का? क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला है ये वाला, हम लोग का ये जो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी रहता है ना, a प्लस बी प्लस सी। जब यहाँ पर हम लोग x y और z कंसिडर किए तो ये x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हम लोग का क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही ना होगा। तो इसी वजह से हम ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 3a प्लस 3a माइनस 3a कट गया, 5c माइनस 5c कट गया, 2b माइनस 2b कट गया, मतलब अल्टीमेटली 0। अब x प्लस वाई प्लस जेड के साथ जो मल्टीप्लाई करके है क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे माइनस था तो उसको वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3xy जेड, ये होगा। अब यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0, तो 0 इंटू ये होल थिंग 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3xy जेड। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 3xy जेड। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अब हम एक्स वाई जेड की जगह वापस अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो 3a माइनस 2b का क्यूब प्लस 2b माइनस 5c का क्यूब, 3a माइनस 2b का क्यूब प्लस 2b माइनस 5c का क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3a माइनस 2b इंटू 2b माइनस 5c इंटू 5c माइनस 2a, 5c माइनस सॉरी जेड को माने 3a, 5c माइनस 3a। तो ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में? आंसर समझ में आया कैसे करना है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करना है आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पर पहले हम लोगों को क्या करना था? a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए, इसको हम एक्स वाई जेड लेट कर लिए और फिर हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि हम लोग का ये फॉर्मूला में क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। इसी वजह से यहाँ पे पहले हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालने से सब कैंसिल होकर 0 हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या वैल्यू हुआ? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। क्योंकि जो यहाँ माइनस था यहाँ पे हम माइनस लिखे या नहीं लिखे, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बस यहाँ पे इसको 0 बैठा दिए, 0 से पूरा मल्टीप्लाई ये हो गया। अब एक्स वाई जेड का मतलब क्या होगा? 3a माइनस 2b, y के मतलब 2b माइनस 5c, जेड का मतलब 5c माइनस 3a। आया बात समझ में? तो ऐसा और भी क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम ज़्यादा नहीं कराएं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि ये थोड़ा नया चीज़ है, तो आप लोग को हम समय देना चाहते हैं। आप लोग खुद से भी ऐसा और सम्स बनाइए। हम अगले दिन ऐसा ही सम से शुरू करेंगे। ओके, आज जो सम्स में मेरा खत्म हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब उसमें इसी टाइप का सम से शुरू होगा और हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर कर देने का। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज जितना टाइप का सम्स कराए हैं आज आप लोगों को आज का आज ही प्रैक्टिस करना है और सम्स को कॉपी में बनाना है, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। और न्यू व्यूअर्स से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले वाला पार्ट जरूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियोस बनाने का। ओके,
थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।